जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, अगर आपका 11 अगस्त को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप इस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि 11 अगस्त वाला पेपर एग्ज़ाम से पहले आपके सामने है। और अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस वीडियो को देख कर जाइएगा, क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम वाला 100 क्वेश्चन करवाएंगे। जो पेपर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है 11 अगस्त वाला, उसी के सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस क्लास को देख के जाइएगा, नहीं तो एग्ज़ाम देने के बाद कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया था और हम क्लास नहीं देखें, तो वो आपकी गलती होगी। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि ये वायरल पेपर का सभी क्वेश्चन है, आप इस पेपर को देख के जाइएगा अगर आपको आपका जो एग्ज़ाम है 11 अगस्त को है। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे और हर प्रश्न के लिए आप समझिए कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और अगर 100 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे तो आप कितना नंबर लाएंगे अभी मालूम चल जाएगा। और बिल्कुल ये सभी प्रश्न रट जाइए, छपने वाला है, रामबाण प्रश्न है, क्योंकि ये सभी जो है वायरल पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्त दाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का क्या नाम है। साइंस का पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेगा 11 अगस्त वाला पेपर में कि रक्त दाब नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में आता है उस यंत्र का नाम क्या है। तो उस यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसका आंसर याद रखिएगा, स्फिग्नोमैनोमीटर याद रखिएगा। वीवीआई है, 11 अगस्त को ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा क्योंकि वायरल पेपर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक करंट का भी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। 2 का सही जवाब बताएं। ये बिल्कुल आपका परीक्षा में छपने वाला है। और वायरल क्वेश्चन पेपर का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा। तो पीडीएफ जल्दी से ले लीजिए और आंसर आप यहां से मिला लीजिए। तो फटाफट देख लीजिए, प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। अभी 17 जुलाई को प्रतिवर्ष दुनिया में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस मनाया गया। करंट का सवाल है, बिल्कुल छपने वाला है 11 तारीख के पेपर में। आगे देखिए, मानव शरीर में किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है। आप सभी जानते हैं, अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो घेघा रोग हो जाती है। आगे देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है और 11 तारीख के पेपर में यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है। तो 4 का अगर आप ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक बहती है। बिल्कुल छपने वाला है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और वायरल क्वेश्चन पेपर का जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसका सही जवाब उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के नज़दीक जो है एक कनारी धारा बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी करंट का सवाल है। एक करंट का सवाल बता दिए, दूसरा करंट का सवाल है कि हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला। तो देखिए, अभी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जारी नहीं किया गया है, इसलिए 2023 का ही ये क्वेश्चन पूछेगा। तो इसका याद रखिएगा, इसमें भारत को जो है 163 देश में 126वां नंबर मिला था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो देखिए, ये भी छपने वाला है साइंस का क्वेश्चन, सिल्वर आयोडाइड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये भी करंट का सवाल है। लगभग 4 से 5 आपके करंट अफेयर्स के सवाल रहेंगे जो आपके 11 तारीख वाले पेपर में छपेंगे। तो हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन का 9वां अस्थायी सदस्य देश बना है। तो इसका सही जवाब ईरान हो जाएगा। ईरान विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी पर फिल्म का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था। तो महात्मा गांधी के ऊपर जो फिल्म बना था उसका निर्माण रिचर्ड एटनबरो ने किया था। ये छपने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई है दोस्तों। करेंट अफेयर्स का हर सवाल आपके एग्जाम में छपने वाला है, तो आप सभी पेपर देने से पहले इस क्वेश्चन को देकर जाइएगा और एग्जाम में 60 से 65 नंबर लाकर इस बार सिलेक्शन ले लेना है। तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है ये डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। आगे देखिए, वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? तो 11 का ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया ओपन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हाल ही में किस टीम ने एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, एशिया चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है ये जो है आपका भारत ने जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? तो इसका सही जवाब डुरंड कप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए महानिदेशक बनाए गए हैं? तो इसका सही जवाब प्रवीण सूद हो जाएंगे। प्रवीण सूद को हाल ही में सीबीआई के नए महानिदेशक बनाया गया है। आगे देखिए, निम्न के शासनकाल में फाहियान भारत आया था? किसके शासनकाल में फाहियान जो है ये भारत आया था? अगर आप चंद्रगुप्त द्वितीय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिए। और पीडीएफ क्लास का जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जरूर ले लीजिएगा। आगे देखिए, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो बिहार में विधानसभा की कुल संख्या 243 है और राज्यसभा की बात करें तो पूरे देश में 250 है, जिसमें से 16 जो है बिहार में है और 40 लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस धातु के कारण इटाई रोग होता है? छाप लीजिए क्योंकि ये प्रश्न छपने वाला है एग्जाम में। तो इसका सही जवाब कैडमियम हो जाएगा। कैडमियम धातु के कारण इटाई रोग होता है। आगे देखिए, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर कैसे मापा जाता है? तो इसका सही जवाब वोल्ट मीटर के द्वारा हो जाएगा। वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर जो है मापा जाता है। नेक्स्ट है, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? तो शिव पार्वती का अंकन है। नेक्स्ट है, भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार के पहले राज्यपाल के बारे में पूछा गया था पिछले एग्जाम में, लेकिन भारत के पहली महिला राज्यपाल कौन थी ये याद रखिएगा। तो ये सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी वो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन देखिए, बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बास्केटबॉल के एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये आपका 5 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार पूछा था कि जो विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है वो कहाँ है, ये पूछा गया था 7 अगस्त के एग्जाम में। लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही जवाब भुवनेश्वर बताइएगा। देखिए, अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा था? तो देखिए, अगर आपके ऑप्शन में नेपोलियन हो ऑप्शन डी, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। और आप ये जो है ऑप्शन डी वाला जो OMR में गोला होगा उसको आप रंग के चलाइएगा, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी क्वेश्चन छपने वाले हैं एग्जाम में, तो आप सभी ध्यान से इस क्लास को देखिए अगर आपका एग्जाम है तो। और वीडियो को लाइक कर PDF इसका ले लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो इसका सही जवाब पंजाब हो जाएगा। भारत के पंजाब राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। आगे देखिए, मपूतो किस देश की राजधानी है? मपूतो किस देश की राजधानी है? मोजाम्बिक का। मोजाम्बिक एक देश है जिसकी राजधानी मपूतो है।
आगे देखिए, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले शामिल हुए थे? 1 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट सही जवाब बताएं। 26 का अगर आप ऑप्शन बी कलकत्ता अधिवेशन 1901 में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ अधिवेशन 1916 में होता है, अमृतसर अधिवेशन 1919 में और नागपुर अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अमेरिका का कोई व्यक्ति अगर 2 बार राष्ट्रपति बन जाए तो उसे तीसरा मौका नहीं मिलता है। आगे देखिए, मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? ये आपका बांग्लादेश में है और बांग्लादेश अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देखिए, लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? 29 का सही जवाब बताएं। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुआ? सही जवाब 1835 हो जाएगा। 1835 में लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू किया गया। आगे देखिए, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे सऊदी अरब की नागरिकता हासिल हुई है? 30 का सही जवाब, ये भी करंट का सवाल है कि विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे सऊदी अरब की नागरिकता हासिल हुई थी? 30 का अगर आप ऑप्शन डी सोफिया बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, सोफिया एक रोबोट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में छपेगा, आप याद रखिएगा कि भारत में पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया था। सही जवाब बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी। बंगाल आयरन एंड स्टील कुल्टी जो है, यहाँ लौह इस्पात सबसे पहले स्थापित किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? 1 नंबर का क्वेश्चन है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भोजपुरी भाषा का शेक्सपियर कहा जाता है? तो इसका सही जवाब भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का नाम आप सभी ने सुना होगा। आगे देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। 33 का सही जवाब बताएं। किसी न किसी सेट में क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का ये रहेगा कि भारत में मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली आधारित है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? बिल्कुल छपने वाला है, सही जवाब महबूब उल हक हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? साइंस का 1 नंबर का प्रश्न है। साइंस में ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, भारतीय भवन से लिया गया है, तो इसका सही जवाब टाइटेनियम हो जाएगा। भविष्य का धातु टाइटेनियम को कहा जाता है। आगे देखिए, हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? सौरमंडल से संबंधित क्वेश्चन है। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन था? तो ये लूना 10 था। लूना 10 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया? तो देखिए, सूचना का अधिकार पूछा था तो 2005 में। वही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की बात की जाए तो ये जो है 1948 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो 15 अगस्त 1972 को की गई। 15 अगस्त 1972 को। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। आगे देखिए, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है ये कोलकाता में है। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो 1 माह तक चलता है, यह कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब सोनपुर विल बी राइट आंसर, सोनपुर का मेला। आगे देखिए, नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ अवस्थित है? जवाहरलाल नेहरू या नहवा सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब मुंबई में है। एक बंदरगाह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा। आगे देखिए, कौन सा देश 1000 झीलों की भूमि कहलाता है? तो कौन नहीं जानता है, ये फिनलैंड है। फिनलैंड को 1000 देशों का भूमि कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो इसका सही जवाब मैक्सिको हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? 45 का सही जवाब बताएं। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो आपको बता दें, जो 7 अगस्त को आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 5 से 6 क्वेश्चन जो है सिख धर्म से पूछा गया था। तो ये आपके अगले एग्ज़ाम में छपने वाला है। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इस प्रश्न को छाप लीजिए, क्योंकि ये वायरल पेपर है। और इस प्रश्न का जो PDF है, ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर ले लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए। तो देखिए, किस सिख गुरु पर औरंगजेब ने अत्याचार किया एवं मार दिया? तो ये गुरु तेग बहादुर थे। आगे देखिए, चर्चित किताब हेमलेट किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही जवाब विलियम शेक्सपियर। आगे देखिए, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था? तो लक्ष्मण सेन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था? ये आपका सिलीमेन। आगे देखिए, मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था? फटाफट बताइए। तो अल्बानिया में हुआ था। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था। ऑस्कर से विदूषित पहले भारतीय कौन थे? तो सबसे पहले ऑस्कर भानु अथैया को मिला था। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य सूचित हुआ था? तो इसका सही जवाब रंगपुर। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता से भी पूछा जा रहा है। आगे देखिए, संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुनको तेबई थी और संतोष यादव 2 बार चढ़ी थी। आगे देखिए, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब अगस्त 1948 हो जाएगा। अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? 55 का सही जवाब बताएं। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? 55 का ऑप्शन बी नरेंद्र का पानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नैरोज का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी बलबन हो जाएगा। आगे देखिए, भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का पहला वायसराय जो था लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब बीना हो जाएगा। आगे है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, साइंस का क्वेश्चन है, तो ये ज्योग्राफी में भी आपको पढ़ना है, तो इसका सही जवाब महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा था? तो इसका सही जवाब ऋतु संहार, कुमार संभव, अज्ञान शकुंतलम, ये सभी का रचयिता जो है कालिदास है। आगे देखिए, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित मंडल कौन सा है? माने अधिकांश जो मौसम की घटनाएं होती है किस मंडल में होती है? तो ये क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट है, पेरियार नदी किस राज्य में बहती है? तो पेरियार नदी जो है केरल राज्य में बहती है। आगे देखिए, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब पृथ्वी रासो हो जाएगा। आगे देखिए, ऋग्वेद का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो ऋग्वेद को हिंदी में अनुवाद दयानंद सरस्वती ने किया। इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 65 का सही जवाब बताएं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही जवाब बताइए। 1969 अगर आप बता रहे हैं तो इसका सही जवाब है। इसका मुख्यालय कहाँ है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। आगे देखिए, नीति द्वारा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब उत्तराखंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन है। नेक्स्ट है, भूपर्णपट्टी में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये सिलिकॉन है। सिलिकॉन अर्धचालक होता है। विकिपीडिया के खोजकर्ता कौन है?
ये आपके जिमी वेंस है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 किलोवाट में कितना हॉर्स पावर होता है? छपने वाला प्रश्न है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है। होमवर्क का क्वेश्चन है, चाहे आपको बता देते हैं कि 1 किलोवाट में कितने हॉर्स पावर होता है, तो 1.34। 1 किलोवाट में 1.34 हॉर्स पावर होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक याद रखिएगा। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, वो ये 70 क्वेश्चन अगर देख लेंगे तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में छपने वाले हैं, क्योंकि वायरल पेपर से लिया गया है। और वायरल पेपर का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप क्वेश्चन पेपर को ले सकते हैं। और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।